भगवान कृष्ण को अक्सर अपने हाथों में सुदर्शन चक्र नामक एक चक्राकार तेज धार वाला हथियार पकड़े हुए दर्शाया जाता है। आज भी कृष्ण की मूर्तियों में सुदर्शन चक्र देखा जाता है, जो कई हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का है। इससे लोगों में यह सवाल उठता है कि यह दिव्य शक्तिशाली अस्त्र कृष्ण के हाथ में कैसे आया या उन्हें यह किसने दिया। सुदर्शन चक्र क्या है? सुदर्शन चक्र नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सु जिसका अर्थ है शुभ और दर्शन जिसका अर्थ है दृष्टि। हिंदू पौराणिक कथाओं में यह उन महान अस्त्रों में से एक है जो सदैव गतिमान रहते हैं। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश की संयुक्त ऊर्जा से बना है। यह शक्तिशाली अस्त्र दो घूमती हुई चक्रिकाओं से बना है, जिनके किनारों पर तीखे कांटे लगे हैं और जो विपरीत दिशाओं में घूमती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु ने विभिन्न अवसरों पर अच्छाई और बुराई की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया था। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए इसे कानून, व्यवस्था और रक्षा के एक अचूक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इन शत्रुओं में असुर, विकृतात्मा और राक्षस शामिल थे। कृष्ण को सुदर्शन चक्र किसने दिया? ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र किसी ने नहीं दिया था। यह एक जादुई अस्त्र था जो मूलतः कृष्ण का था। बचपन से ही कृष्ण ने कई दिव्य गुणों का प्रदर्शन किया था जिन्हें अन्य लोग देख सकते थे और सुदर्शन चक्र पर नियंत्रण उनमें से एक था। अपने जीवन काल में उन्होंने कई अवसरों पर अपने उपासकों की रक्षा और दुष्ट साम्राज्यों को परास्त करने के लिए सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र कैसे प्राप्त हुआ, इस बारे में कई अलग अलग कहानियां हैं, जिनमें से सबसे लोकप्रिय है महाभारत के दौरान परशुराम द्वारा सौंपा गया। महाभारत की कथा के अनुसार परशुराम भगवान कृष्ण के पास सांदीपनी आश्रम में उन्हें सुदर्शन चक्र देने आए थे। उन्होंने कृष्ण को एक उपयुक्त मंत्र से दीक्षित करके यह अमोघ अस्त्र उन्हें प्रदान किया था। यह अद्वितीय उपहार कृष्ण को इसलिए दिया गया था क्योंकि इसे केवल वे ही धारण कर सकते थे। उनके अलावा संसार में कोई भी इसे धारण नहीं कर सकता था। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति। चक्र का निर्माण देवताओं के दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा ने किया। विश्वकर्मा की रचना सबसे शक्तिशाली सुदर्शन चक्र था। बाद में इसे धर्म की रक्षा और दुष्ट शक्तियों के विनाश के लिए भगवान विष्णु को प्रदान किया गया। भगवान शिव का वरदान। एक अन्य कथा के अनुसार देवताओं ने स्वयं को राक्षसों के निरंतर अत्याचारों से त्रस्त पाया और सहायता के लिए भगवान विष्णु की ओर रुख किया। राक्षसों को अकेले पराजित करने में अपनी असमर्थता को स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु ने भगवान शिव की खोज की, जो गहन ध्यान में लीन थे। शिव की समाधि का सम्मान करते हुए भगवान विष्णु ने प्रतिदिन 1000 कमल पुष्प अर्पित करते हुए प्रार्थना और मंत्रोच्चार शुरू किया। वर्षों तक वे धैर्यपूर्वक शिव के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहे। विष्णु की अटूट भक्ति से प्रभावित होकर शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया और भेंट में से एक कमल चुपके से ले लिया। पुष्प के लुप्त होने का एहसास होने पर विष्णु ने अविचलित होकर अपनी एक आंख निकालकर पवित्र अग्नि में अर्पित कर दी। इस बलिदान से अभिभूत होकर शिव भगवान विष्णु के समक्ष प्रकट हुए और उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। यह शक्तिशाली चक्र अज्ञान, माया और बुराई को चीर सकता था और विष्णु के लिए अपने ब्रह्मांडीय कर्तव्यों को पूरा करने में एक अमूल्य उपकरण बन गया।